जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा इंदौर से। और आज इंदौर के अंदर रंग पंचमी है। मालवा के अंदर हम रंग पंचमी मनाते हैं। और रंग पंचमी मैं और मेरा परिवार नहीं मना रहा है, क्योंकि इंदौर में और देश के अंदर ऐसी दुखद घटना हुई है जिससे कि हम रंग पंचमी नहीं मना रहे हैं। पर रंग पंचमी नहीं मना रहे हैं, पर दिल भी बड़ा दुखी है कि ऐसी घटनाएं हो रही है कि हमने केंद्र स्तर पे और बड़े स्तर पे तो सनातनी और कट्टर सनातनियों को बिठा दिया, पर वास्तव में उसके बाद की जो श्रृंखला है नेताओं की, वो सेकुलरिज्म से भरी पड़ी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है, वो दुखद घटना हो रही है, वो हमें झंझोर के रख रही है। और कहीं ना कहीं हमारे सनातनी होने पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और हमारे जो डिसीजन है, हमने तो सनातनी चुने थे पर हमें तो सेकुलर दे दिए गए, ये भी हमें प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने कपिल जी को देखकर दिल्ली सरकार दी थी, पर हमारी जगह सेकुलर मुख्यमंत्री बिठा दी। और उसका नतीजा है कि वहां की जगह एक सनातनी दलित भाई खटीक, उसकी हत्या, तरुण की हत्या जिहादियों ने कर दी। और क्यों कर दी? सिर्फ जमुना यानी कि गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले जिहादियों ने उस बच्ची के चाचा की हत्या इसके लिए कर दी, उसके बाप को इसके लिए मारा, उसके परिवार की महिलाओं को इसके लिए मारा कि उसने एक गुब्बारा फेंक दिया था, तो वहां हत्या हो गई। और सोचो कि कट्टर सनातनी कपिल जी को सरकार दी थी वहां दिल्ली के, पर वहां की जगह सेकुलर बिठा दिया। उसका नतीजा है कि बाबा को देख के, बाबा की स्टाइल में हमने कपिल जी को बिठाया था, पर वहां सेकुलर बिठा दिया। उसका नतीजा हुआ है कि वहां की जगह हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जमुना तहजीब और ये सब चीजें आ गई। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यदि आप इस बात को नहीं समझोगे तो फिर यह आपके लिए भी हानिकारक है, आपके बच्चों के लिए भी हानिकारक है, और आपके इतिहास के लिए भी हानिकारक है कि एक तरफा एक तरफा सेकुलरिज्म, एक तरफा गंगा जमनी तहजीब, एक तरफा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप तो सेकुलरिज्म मान रहे हो, अब तो गंगा जी में तहजीब मान रहे हो, पर उनकी किताब में, उनके धर्म में, उनके शास्त्रों में आप काफिर हो, आपकी हत्या करना उनको पुण्य लगेगा। और उसी विचारधारा के तहत भारत के अंदर शिक्षा लेके, भारत से के अंदर रहकर एक जिहादी गया और उसने ईरान जैसे सेकुलर देश को नर्क बना दिया। और उसका साथ भारत के जिहादी सेकुलर वामपंथी मुस्लिम दे रहे हैं, जिनने पूरी दुनिया को नर्क बनाने के लिए। पाकिस्तान को आज समर्थन कौन कर रहा है? पूरी दुनिया के अंदर जितने इस्लामिक आतंकवादी देश है, उनको समर्थन कौन कर रहा है? वो सब उसी विचारधारा के है कि ये दुनिया, ये सृष्टि, ये जमीन, ये सब चीज अल्लाह की है और अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। इसी के लिए वो सेकुलरिज्म नहीं मानते, वो लोकतंत्र नहीं मानते, वो संविधान नहीं मानते, और वो सिर्फ उनके मजहब के अनुसार काम करते हैं। और उनका साथ, उनकी विचारधारा का साथ, उनके कुरान हदीस सबका साथ कांग्रेस पार्टी ने दिया देश आजाद होने के बाद। और उन्हीं पापों का प्रायश्चित आज भारत के नागरिक, आपका परिवार और मेरा परिवार कर रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक तरफा सेकुलरिज्म से बचो। और आगे से यदि आपके बच्चों के साथ और आपके परिवार के साथ ऐसी घटना न हो, इसकी चिंता करनी है, तो एक तरफा सेकुलरिज्म, एक तरफा गंगा जमनी तहजीब से बचो। क्योंकि आपका संविधान, आपका कानून, आपकी न्याय व्यवस्था सब उनके हिसाब से चल रही है। क्योंकि देश का जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो अंग्रेजों की और मुगलों की संयुक्त विचारधारा कांग्रेस ने अपनाई थी,
और उसी के द्वारा ये सब व्यवस्था बनी हुई है। आज आपका कानून, आपकी मशीनरी, आपका संविधान, आपका जिला का, आपका जितने भी सरकारी मशीनरी काम कर रही है, सब अंग्रेजों के हिसाब से चल रही है। सब अंग्रेजों की विचारधारा से, अंग्रेजों के कानून से, अंग्रेजों की शिक्षा से, अंग्रेजों की जितनी मशीनरी है उसके हिसाब से चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, कल रात को मैं मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, और उस कार्यक्रम में जब रात को 12 बजे आया तो मैं इंदौर के राजवाड़े से, जो गुरु नानक यानी कि गुरुद्वारा है, वहां से राजमोहल्ले से आ रहा था, राजमोहल्ले के लिए आ रहा था, बंबई बाजार के अंदर रात को 12 बजे जिहादी इतना उत्पात कर रहे थे। एक एक व्यक्ति 3 3 गाड़ियों में बैठ रहा, रोड ब्लॉक कर दिया। इतनी कंडीशन खराब थी कि ऐसा लग रहा था कि ये इंदौर है कि पाकिस्तान है। वो ऐसे उग्र हो रहे थे कि वो 1 मिनट में वो आतंकवाद जिहाद करने को तैयार थे। इंदौर की न्यायिक व्यवस्था इतनी चरमरा रही है कि इंदौर के अंदर अगर कोई हिंदुओं का त्योहार होता है तो ये सारे प्रशासनिक अधिकारी इंदौर की दुकानें बंद करवा देते हैं, छापे डलवा देते हैं, चालान बनाते हैं, और इंदौर को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, जनता को इस तरीके से ट्रीट करते हैं हिंदुओं को कि जैसे आतंकवादी घूम रहे हैं, और उनपे ऐसी कार्रवाई करते हैं, चालानी कार्रवाई वगैरह ऐसे पूछो मत। पर इंदौर के अंदर अब भी मुसलमानों के त्योहार चल रहे हैं। इंदौर में जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां की जगह मुस्लिम टोपी पहन के घूमते हैं, 3 जने बैठते हैं, बुर्का पहन के महिला निकलती, न उनकी चेकिंग होती है, न उनके साथ में कोई उनकी दुकानों पे कोई चालानी कार्रवाई होती है, न उनके रात को बाजार बंद कराए जाते। उनके बाजार रात रात भर चालू है, और हमारे बाजार रात रात भर अगर दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे चालू रहते तो पुलिस वाले डंडे मार मार के बंद करवाते हैं। पर इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के त्योहार है तो प्रशासन को तुष्टिकरण की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हिंदुओं के त्योहार पर तो सख्ती कर रहे हैं पर मुसलमानों के त्योहार पर कोई सख्ती नहीं। अने आप सोचो कि दिवाली के दिन यदि आपका परिवार दिवाली के दिन अगर मिलने जाता है तो पुलिस वाले थाने में बिठा देते हैं। अन्य पत्नी है, बच्चे हैं और परिवार के साथ जा रहे हैं तो थाने बिठा देते हैं, कागज के कारण, किसी कारण से, 3 चालान के कारण। पर इन जिहादियों के यहाँ क्या चेकिंग कार्रवाई हो रही है? क्या मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर क्या चालानी कार्रवाई हो रही है? क्या इन्हें कागज चेक कर रहे हैं? क्या इनके चालान बना रहे हैं? क्या इनपे आपराधिक मुकदमा वाले जितने भी असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है? तुष्टीकरण और आधा अधूरा सेकुलरिज्म आपको भी नुकसान करेगा, मुझे भी नुकसान करेगा। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आवाज उठाओ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।